हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संचार। पहले बात कर लेते हैं हम कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का प्रीवियस क्लास में वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाएं, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटाज, इन सबको एक्सचेंज करना ही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में तीन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा सेंडर, फिर रिसीवर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मैसेज। क्लियर है? चलिए अब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। Informal communication refers to communication which is multidimensional. Informal communication moves freely within organization and is not bound by predefined channel and communication route. Informal communication multidimensional के लिए संदर्भित है। Informal communication freely organization में कहीं भी हम मूव करवा सकते हैं। वो पहले से ही निर्धारित मार्गों के लिए प्रतिबंधित नहीं है, पहले से ही उसका कोई भी प्री प्लान नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ पर्टिकुलरली क्विक, यह शीघ्र ही सूचनाओं को पहुंचाने का भी काम करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ far more relational than formal communication and is by nature a very natural form of communication as people interact with each other freely and can talk about the diverse range of topics often extending outstanding of their work duties. Informal communication, अनौपचारिक संचार, एक ऐसा संचार जिसमें संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों में अनौपचारिक संबंध हो तो इसे अनौपचारिक संबंध कहा जाता है। इसका लिखित होना आवश्यक नहीं है। ये औपचारिक संबंधों से विपरीत प्रकृति के होते हैं। अनौपचारिक संबंधों का निर्माण व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों, भावनाओं, धर्म, क्षेत्र, भाषाएं, रीति रिवाज, पसंद नापसंद, मान्यताएं, इनके आधार पर होता है। ये संबंध किसी निश्चित विधि, नियम या नीति से बंधे हुए नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत लोग नेचुरली इंटरेक्ट कर सकते हैं, फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बिना कोई पोजीशन, बिना कोई स्टेटस के। वो अपने टॉपिक्स, अपने जो भी डिस्कशन है उन पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इन अदर वर्ड्स में क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। द एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मल मैसेजेस यूजुअली टेक प्लेस ऑन the occasion of community meals, social occasion, party, etc. कि द एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मल मैसेज यानी अनौपचारिक जो भी संदेश होते हैं उनका आदान प्रदान यूजुअली हम सामूहिक खाने पर या फिर हमारे किसी सामाजिक फंक्शन पर या फिर कोई ऐसी पार्टी पर किया जा सकता है। ऑन सच ओकेजन द superiors gather such information from their subordinates as may be difficult to get through formal communication. कि जो अपर लेवल जो अथॉरिटीज़ होती है वो इन्हीं के माध्यम से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से सबऑर्डिनेट से बातचीत करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देन सच कम्युनिकेशन इंक्लूड कमेंट्स, सजेशन एंड एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कमेंट्स को, सजेशन को भी इंक्लूड करता है। आइए अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन, यानी कि हम अपना जो सामाजिक जो भी रिश्ता है वो हम अपने जो भी रिश्तों का निर्माण है हम अपने सामाजिकता को बेस बनाते हुए करते हैं। फिर सेकेंड है टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को तो हम कलेक्ट करते ही है या फिर प्रोवाइड करवाते ही है, पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से और फॉर्मल भी हो सकती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट और हमारी
इनफॉर्मल का जो भी आपकी डेली रूटीन की जो बातें हैं उनको भी हम शेयर कर सकते हैं। फिर अनसर्टेन पाथ, यानी जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सर्टेन पाथ होता है, प्री डिफाइंड पाथ होता है, रूट्स होते हैं, उन्हीं के बेस पर एक सेंडर और रिसीवर को प्रोसीड करना होता है। पर अनसर्टेन पाथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी सर्टेनिटी नहीं है पाथ में। आप जब चाहो जैसे चाहो किसी से भी बात इन्फॉर्मेशन कह सकते हो। फिर फोर्थ है आपका पॉसिबिलिटीज ऑफ रूमर्स एंड डिस्ट्रॉशन, कि आपकी जो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है इससे जो भी आपका मैसेज है वो नष्ट यानी डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है, और अफवाहें फैलने यानी रूमर्स फैलने का भी खतरा बना रहता है। फिर है क्विक रिले, यानी कि आपको क्विकली कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है आगे हम देखते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है फास्ट एंड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन। फास्ट एंड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन यानी संचार का तेज और लचीला माध्यम। अनौपचारिक संचार विचारों के आदान प्रदान का बहुत लचीला माध्यम है, क्योंकि इसमें पद स्थिति या आदेश श्रृंखला का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। साथ ही ये बहुत तेज़ी से सूचना को फैलाने का काम करता है, यानी प्रसारित करने का काम करता है, क्योंकि ये कानों कान फैल जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अगर आपको बाहर से एक बच्चे को बाहर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो पूरी क्लास को पता चल जाती है। कैसे? क्योंकि एक दूसरे को बताता है, दूसरे तीसरे को, तीसरा चौथे को। कोई भी ऑफिशियल कोई कुछ भी पद, पोजीशन या स्टेटस बैरियर है ही नहीं इसमें, इसलिए ये बहुत जल्दी फैल जाती है। सेकेंड है फास्ट फीडबैक ऑफ ओपिनियन ऑफ वर्कर, यानी कर्मचारियों की राय की शीघ्र जानकारी हो जाती है। अनौपचारिक संचार प्रबंधकों को संगठन में काम करने वाले भिन्न भिन्न लोगों की निजी राय की लगभग सही और सच्ची जानकारी यानी अच्छी जानकारी करा देता है। फलस्वरूप वे अपनी नीतियों की स्वयं जांच कर सकते हैं, कर्मचारियों के मनोबल का सही अनुमान लगा सकते हैं और भविष्य में नीतियां बनाने के लिए सही सूचना एकत्रित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल कॉर्पोरेशन यानी पारस्परिक संयोग। अनौपचारिक संचार के द्वारा संचार संदेश प्रेषक यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉर्पोरेशन का काम करता है। कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट होता है, इससे संदेश के बारे में पूरी समझ बनती है और एक्सपेक्टेड जो भी हमारा एक्शन होता है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और इससे हमारा जो फ्रीली जो भी हम कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटर ह्यूमन रिलेशन, यानी कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से मानवीय संबंधों का बेहतर होना आम सी बात है। अगर आपकी कंपनी में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो आपकी ह्यूमन रिलेशन ऑटोमेटिक ही बेटर बन सकते हैं। फिर है आपके इजी सॉल्यूशन टू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। हम मुश्किल जो भी समस्याएं हैं उनका हम सरल सा समाधान निकाल सकते हैं जल्द से जल्द। फिर है हमारा सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर की सोशल नीड्स को संतुष्ट करने का भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति स्टेटस पद पोजीशन पर काम के लिए काम करता हो। उसको वहाँ पर का एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, उसको वहाँ पर काम करना अच्छा लग रहा है, फ्रीली काम करना अच्छा लग रहा है, वो भी किसकी वजह से? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से। फिर है हमारा फ्री एनवायरनमेंट लास्ट। फ्री एनवायरनमेंट का मतलब है अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अपनी फर्म में अप्लाई करते हो, यानी वहाँ पर हर कोई अपने विचार, हर कोई अपने थॉट्स एक दूसरे को शेयर कर सकता है। कुछ भी कंप्लेन या सजेशन है सब अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको बता सकता है, या जो सुपीरियर्स है वो अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको डायरेक्शन कमांड्स दे सकते हैं। इसलिए फ्री एनवायरनमेंट होने की वजह से ज़्यादा लोग इस कम्युनिकेशन को अपनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज तो होने ही हैं। सबसे पहला है स्प्रेड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी का होना। ज़्यादातर अनौपचारिक संचार में जो कानों कान फैलाया जाता है, जो सच कम और लोगों को छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना बहुत ईजी लगता है, तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रूमर्स में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट होकर कभी घातक साबित हो सकती है। फिर है हमारा अनऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन, असंगठित संचार। यदि अनौपचारिक संचार लोक सूचना प्रणाली के जरिए किया जाए तो ये डर बना रहता है कि संबंध आदमी उससे प्राप्त भी कर पाएगा या नहीं, इसका क्या स्वरूप होगा। साथ ही इस संचार में यह भी डर रहता है कि कार्रवाई से संबंधित स्तर के प्रबंधक को शायद अपने डिपार्टमेंट में चल रही प्रोसीडिंग के बारे में पता नहीं हो, क्योंकि ये एक्शन ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही ऑर्डर किए हो। अगर आपकी कंपनी में इनफॉर्मल चल रहा है कम्युनिकेशन, तो लोग अपने हिसाब से अपने फ्री एनवायरनमेंट में रहकर काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फिर थर्ड है हमारा, थर्ड है हमारा स्प्रेड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, अनऑर्गेनाइज हो गया, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, यानी कठिनाई किस में आती है, नियंत्रण में, कंट्रोल करने में। इस संचार को नियंत्रित करना कठिन है, क्योंकि न तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट न ही एंडिंग पॉइंट हमको पता है। रूमर्स फैलने में, रूमर्स कहाँ से आई है, कहाँ ये ख़त्म होगी, इसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और न ही इसके प्रवाह और इसके फ्लो और इसके डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। अभी मैंने कहा कि रूमर्स आ सकती है, तो रूमर्स आएगी तो क्या वो विश्वसनीय होगी, रियलायबल होगी? नहीं, तो ये भी एक इसका डिफेक्ट है। फिर है हमारा अनसिस्टमैटिक प्रोसेस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक स्टेटस, एक पोजीशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं होता है। जो जिसने इंफॉर्मेशन सुनी है, अगर वो चाहता है तो पूरे ऑफिस में, पूरी कंपनी में बता सकता है, अगर वो नहीं चाहता है तो किसी को नहीं बता सकता। यानी इन शॉर्ट कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है इस चीज़ का, इस कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, अब आज हमने पढ़ा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आइए, क्या हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी जो पर्सन के बीच में नहीं होकर पोस्ट और पोजीशन और स्टेटस के बीच में होता है, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी ऑफिशियल्स जो होते हैं वो। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी पोस्ट, किसी पद के अनुसार नहीं होता है, जबकि वो अपने किसी भी रिलेशन पर, जाति पर, धर्म पर, किसी भी रीज़न से आप सोशल रिलेशन क्रिएट करते हो तो उन पर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करवा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहला है, सबसे पहला है when you are communicating with someone that you don't know very well। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को जानो, आप नहीं जानते हो फिर भी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। Informal communication, situation that are more relaxed and that involve people that you know well or know each other well। यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सेंडर है और जो रिसीवर है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आप अगर एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्लियर है? सेकेंड है हमारा
बिजनेस ईमेल्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में, और जबकि हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, सम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर है हमारा थर्ड, एकेडमिक राइटिंग और आर्टिकल्स एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन एवरीडे कन्वर्सेशन। फिर है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में पब्लिक स्पीकिंग जैसे स्पीचेस, लेक्चर्स एक्सेट्रा, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग विद क्लाइंट्स। फिर लास्ट है आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है इनफॉर्मल में, फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी इन्फॉर्म कर सकते हो जैसे चैट, इनबॉक्स वगैरह। फिर है हमारा कि इनफॉर्मल जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सुपीरियर और आपके सबऑर्डिनेट के बीच में ही हो, पर फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा ही है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देख लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि इनफॉर्मल, प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ लिया था। अब आज हमने पढ़ा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया, इनफॉर्मल के एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारे पढ़ लिए। अब हम आगे देख लेते हैं। ये था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। जब हमने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था तब हमने 5 टाइप्स बताए थे, उसका अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल थे, जो अभी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सेकेंड टाइप है ये। अब इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन के हिसाब से दिखाया गया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा वर्टिकल, सेकेंड है हॉरिजॉन्टल, थर्ड है डायगोनल। वर्टिकल को हम आज देख लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल से। क्या होता है वर्टिकल? वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाकार संचार। चले स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉलोज अ लीनियर सिस्टम। As the name suggests, vertical communication follows a linear system where information flows from one person to the next based on their titles. This type of communication is mostly reserved for sensitive information or if an organization follows a hierarchical structure. यानी व्यवसाय के अंतर्गत यह संचार प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रबंधक वर्ग समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते हैं जिनका कर्मचारियों द्वारा पालन किया जाता है, तथा कर्मचारी वर्ग भी प्रबंधकों तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने के लिए संचार प्रणाली को अपनाते हैं। ऊर्ध्वाकार संचार में 2 अलग अलग पद स्थिति में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संचार किया जाता है। जब व्यवसाय में प्रबंधक, जब बिजनेसमैन मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कमांड और डायरेक्शन देते हैं तो उसे डाउनवर्ड कहते हैं, और जब जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को कंप्लेंट्स या सजेशन देते हैं तो वो हमारा है अपवर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो अपनी समस्याओं को, यानी कि सुपीरियर्स जो होता है वो अपने जो भी डायरेक्शन है वो फ्लो करता है कहाँ तक, एम्प्लॉयज़ तक, और एम्प्लॉयज़ अपनी कंप्लेंट्स और अपने सजेशन को सुपीरियर तक फ्लो करते हैं। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है वर्टिकल कम्युनिकेशन को। टाइप्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन को चलिए, सबसे पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक सुपीरियर जो होता है, एक जो प्रबंधक होता है, वो अपने जो कमांड्स है, जो डायरेक्शन है, वो एम्प्लॉयज़ तक यानी डाउनवर्ड तक भेज रहा है, तो वो हमारा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी अवरोही संचार। जब संदेश उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जाता है तो इसे नीचे की ओर संचार कहते हैं। ये रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम एक एक को दोनों को देख लेते हैं, डिस्क्राइब थोड़ी सी डिस्कशन कर देते हैं इन दोनों पर भी। चलिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Downward communication occurs when information and messages flow down through an organization, formal chain of commands or hierarchical structure. In other words, messages and orders start at the upper level of the organizational hierarchy and move down toward the bottom level. यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कमांड्स है, जो डायरेक्शन है, वो अपर लेवल से स्टार्ट होता है और कहाँ हिरार्की से मूव कहाँ करते हैं, लोअर लेवल तक जाता है। रिस्पॉन्स टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मूव अप अलोंग द सेम पाथ। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इसको हम लिखित भी भेज सकते हैं, मौखिक भी भेज सकते हैं, ओरल रिटन दोनों हो सकता है। पर होगा कैसे? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। मैनेजिंग डायरेक्टर इंफॉर्मेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर, उसके बाद वो डिप्टी जनरल मैनेजर डिपार्टमेंटल को देगा, डिपार्टमेंटल सुपरिटेंडेंट को देगा और सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर को, एंड सुपरवाइजर से एंड ऑफ द लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमारा वर्कर। यानी एमडी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाना चाहता था? एम्प्लॉयज़ तक, वर्कर्स तक। तो वो जो सिस्टम है, वो जो हिरार्की है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वो है हमारा डाउनवर्ड अवरोही संचार। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन की अनुशासन कायम रहता है, जिससे एमडी से वर्कर तक जो इन्फॉर्मेशन का जो हिरार्की लेवल है वो बना रहता है और उसी के हिसाब से आपका डिसिप्लिन सिस्टम बना रहता है। फिर है एफिशिएंसी। अगर एमडी से अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है तो आपका एफिशिएंसी बना रहेगा। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ गोल्स। अगर एमडी से एक जस्ट एग्जांपल देती हूँ, एक अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास सुपीरियर से सुपरवाइज़र से आई होती तो एक वर्कर उतने अच्छे से एफिशिएंसी से काम करता जितनी अगर उसको एमडी से मिली है इन्फॉर्मेशन। तो क्लियर सी बात है, एमडी से मिली है तो वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेगा और उस इन्फॉर्मेशन पर काम भी करेगा। फिर है एज ऑफ डेलीगेशन। इस तरह से ये थे हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस। आइए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे कुछ डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा डिस्ट्रॉशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। इतने हाथों से, इतनी चेन, लंबी चेन से आएगा तो क्या इंफॉर्मेशन बिखर नहीं जाएगी? क्या इंफॉर्मेशन खराब नहीं हो जाएगी? सेकेंड है हमारा स्लो फीडबैक। एमडी ने आज इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया है कि मुझे कल फीडबैक चाहिए, क्या कल तक उसको वर्कर को वो इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्कर तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वर्कर उस इन्फॉर्मेशन के बारे में एनालाइज करेगा, यानी बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए स्लो फीडबैक होता है। फिर है हमारा लोअर मॉरल, मनोबल कम हो जाता है जिससे। फिर नेक्स्ट है लास्ट नॉट मोटिवेटिंग, कि मोटिवेटिंग नहीं होता है कि इतने टाइम, इतनी लंबी चेन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है। क्लियर है? नॉट इफ़ेक्टिव। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है, अभी हमने पढ़ा है वर्टिकल का फर्स्ट पार्ट डाउनवर्ड, अब हम देखते हैं अपवर्ड, यानी आरोही संचार। जब संदेश का प्रवाह निम्न पदों से उच्च पदों की ओर होता है, जब संदेश का प्रवाह निम्न पदों से उच्च पदों की ओर होता है, यानी जब अपने सब ऑर्डिनेट जो भी एम्प्लॉयज़ है वो अपनी कंप्लेंट, अपने सजेशन अपने सुपीरियर तक पहुंचाते हैं, तो वो हमारा होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस which is
is the upward communication is the process by which is lower level company employees can directly communicate with upper management to provide feedback, complaint and suggestion regarding the day to day operation of company। यानी कि डेली का डेली कंपनी भेज सकता है, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो अपने सजेशन, अपनी कंप्लेन कंपनी डेली एमडी तक या सुपीरियर तक भेज सकते हैं। तो ये था हमारा अपवर्ड। अब देखते हैं कि अपवर्ड के कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला, अपवर्ड से गुड रिलेशन क्रिएट होता है जी। फिर है फीडबैक जल्दी मिल जाता है, बट ऑब्वियस है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ प्लान, मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होते हैं कर्मचारी कि हमारी सजेशन, हमारी कंप्लेंट्स को सुना जा रहा है, प्रायोरिटी दी जा रही है। फिर है डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप सजेशन अगर एम्प्लॉयज़ देंगे तो एम्प्लॉई का जो भी सजेशन है डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। एंड लास्ट है नोइंग एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड, यानी एक कंपनी का जो कंपनी का एक असेट्स माना जाता है एम्प्लॉई, और उस एम्प्लॉई का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स हमारी कंपनी के, तो वो भी अपवर्ड कम्युनिकेशन से हमको हेल्प मिल सकती है। अब है आगे इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला है सबऑर्डिनेट प्रोवाइड्स ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ फेवरेबल टू अपर मैनेजमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ अपनी कंप्लेंट और अपनी जो भी सजेशन है वो सब ऑर्डिनेट को देता है, और सब ऑर्डिनेट सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को अपर लेवल तक भेजता है जो अपर लेवल के फेवर में हो। सेकेंड है इट मे बी डिस्करेज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सभी को पता है कि टॉप मैनेजमेंट के पास कितना वर्कलोड होता है, वो हर किसी एम्प्लॉई की सजेशन या कंप्लेन को पर्सनली खुद सॉल्व नहीं कर सकता है, जिससे डिस्करेज भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है देयर मे बी विलफुल मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अटेंड पर्सनल गोल्स। फिर है हमारा देयर अराइज अ थ्रेट दैट सुपीरियर में रिएक्ट नेगेटिवली सुपीरियर रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉब पर भी खतरा हो सकता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहीं सही भी है तो कहीं इसके डिफेक्ट्स भी नज़र आते हैं। ये थे हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन, आज हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दोनों पार्ट्स हमने देख लिए, हॉरिजॉन्टल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, तब जाकर हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का पूरा टाइप ख़त्म हो जाएगा। तो आज हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखा, उसके बाद फ्लो ऑफ का फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर दिया, यानी वर्टिकल के अंदर दो थे हमारे फॉर्मल, वर्टिकल के अंदर दो थे हमारे अपवर्ड, और ये है हमारा डाउनवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।